तो परम पूज्य गुरुदेव की माँ भी भयभीत हो गई, वो डर गई और अचानक वे क्रुद्ध होकर के साधु को भगाने के लिए उठी। उसी समय परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी अपनी धर्म पत्नी को शांत करने के लिए उठे और उन्होंने कहा कि रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप देखते हैं, सब सुनते भी हैं, उनके नाम के आगे पंडित लगा रहता है। तो पहली उपाधि पंडित की जो दी गई वह उनके गांव के विद्वान ब्राह्मण गेंदा राम जी द्वारा दी गई थी। उनको एक उपाधि मत की थी। मत मतलब मतवाला, मतवाला, मदमस्त। हुआ ये था कि परम पूज्य गुरुदेव एक बार झंडा फहराए कि उन्होंने समस्त आर्ष ग्रंथों, वेद पुराण उपनिषद, स्मृतियाँ, 20 गीता, समस्त का भाष्य किया। और इन भाष्य को करने वाले को आचार्य न कहा जाए तो क्या कहा जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी मित्रों, सज्जनों, मैं आप सबसे परम पूज्य गुरुदेव के नाम और उनको दी गई उपाधियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यह वीडियो या यह ज्ञान खास करके गायत्री परिवार के जो हमारे परिजन हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, उन्हें भी जानना चाहिए। और जो भी धर्म प्रेमी हैं, जो भले गायत्री परिवार के सदस्य न हों लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव को जानते हों, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और निश्चित रूप से उससे, इसको सुनने से उनका ज्ञान वर्धन होगा और उपयोगी ज्ञान लगेगा। सभी व्यक्ति का नामकरण होता है। हम सभी जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों के नामकरण के लिए वशिष्ठ जी बुलाए जाते हैं। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, उनमें नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। इस भगवान श्री कृष्ण के भी नामकरण के लिए महर्षि गर्ग आते हैं और वे नाम रखते हैं। हर युग में महापुरुषों की लीलाएं अद्भुत होती हैं। चेतना, जो अवतारी चेतना होती है, उनके समस्त जो कार्य होते हैं वही लीला होती है, वो लीलाधर होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का नाम श्री राम कैसे पड़ा, इसकी बड़ी रोचक कहानी है। परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण के 17 दिन बीत चुके थे। उसके बाद जो सूतक कर्म निवारण होता है, अब ऐसे 20 दिन माने जाते हैं। 20 दिन में, जिसको हम कहते हैं बिस्तौरी, स्थानीय भाषा में मगही आदि में हम लोग बिहार में बोलते हैं बिस्तौरी पूरा होना। तो जन्मदिन के बाद 17वां दिन था। उस समय घर में पूजा पाठ चल रहा था। एक तरफ रामायण पाठ हो रहा था, दूसरी तरफ यज्ञ आदि का कार्यक्रम चल रहा था और सूतक निवारण का कार्यक्रम चल रहा था। परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी, पूज्य पिताजी, जो श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उस समय के सबसे श्रेष्ठ कथावाचकों में से आते थे, जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के घनिष्ठ मित्र थे। परम पूज्य गुरुदेव की माता जी का नाम दान कुंवरी देवी था। तो वे गोद में लेकर के बैठी हुई थी माता जी, और पिताजी भी बगल में बैठे हुए थे। कार्य चल रहा था, सूतक निवारण संबंधी अब कर्मकांड चल रहे थे। उसी समय अचानक क्या हुआ, एक जटाजूटधारी योगी प्रकट हुआ। परम पूज्य गुरुदेव के जन्म के बाद अनेक योगी आया करते थे और उनको देखने की बहुत ही ज़्यादा
देखने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते थे, बहुत देखने की उनकी उत्कट अभिलाषा होती थी। उस दिन भी वो एक योगी आए। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक साध्वी भी आ गई और ये लोग लगातार गुरुदेव को देख रहे थे। पंडित लीलापत शर्मा जी ने लिखा है अपनी पुस्तक प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव में कि लगभग वो 1.5 घंटे इसी तरह से डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और डॉक्टर ज्योतिर्मय की पुस्तक है चेतना की शिखर यात्रा, उसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 1.5 घंटे तक वो सन्यासी लगातार उनको गुरुदेव को देखते रहा, जो शिशु रूप में थे 17 दिन के। इससे अचानक जब उस पर दृष्टि पड़ी गुरुदेव की माता जी की, श्रीमती पूजनीया दानकुमारी देवी जी, जो हम लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है, कि उनकी दृष्टि पड़ी तो उनको लगा, हर माँ का हृदय होता है बच्चों के लिए बहुत ही कोमल, और कहाँ वे मानते हैं कि हमारे जो पुत्र हैं, हमारी जो संतान है वो अवतारी है। हम सभी जानते हैं कौशल्या यशोदा जी कभी मानती नहीं थी कि ये हमारे पुत्र जो हैं ये विष्णु के अवतार हैं। अगर वे मान लेते तो फिर माँ का और पुत्र का संबंध नहीं होता। तो परम पूज्य गुरुदेव की माँ भी भयभीत हो गई, वो डर गई और अचानक वे क्रुद्ध होकर के साधु को भगाने के लिए उठी। उसी समय परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी अपनी धर्म पत्नी को शांत करने के लिए उठे और उन्होंने कहा कि रहने दो श्री राम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा। और वही उनके मुख से अपने पुत्र के लिए निकला हुआ नाम श्री राम पड़ गया। तो परम पूज्य गुरुदेव का पहला ये नाम हुआ श्री राम। और परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी की चूँकि उपाधि साथ में जो थी वो शर्मा की थी, तो पंडित श्री राम शर्मा हो गए। ये कार्यक्रम जो था 1930 का था, 26 जनवरी का। 1930 26 जनवरी, आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी के तट पर लाहौर में उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति है और इसके लिए प्रत्येक 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहली स्वतंत्रता दिवस इस प्रकार से वो थी। इसका आयोजन परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने गांव में रखा और उसमें जब गांव में रखा बहुत सारे लोग आए। उसमें उस गांव के ही एक पंडित थे गेंदाराम जी। गेंदाराम जी ने परम पूज्य गुरुदेव को बुलाया कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए। और उस समय उन्होंने कहा कि अब पंडित श्री राम शर्मा आप सबको संबोधित करेंगे। आप देखते हैं सब सुनते भी हैं, उनके नाम के आगे पंडित लगा रहता है। तो पहली उपाधि पंडित की जो दी गई वह उनके गांव के विद्वान ब्राह्मण गेंदाराम जी द्वारा दी गई थी। पंडित की ये उपाधि पहली मिली। पंडित की दूसरी भी एक उपाधि मिली। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद उन्होंने एक हरिजन फंड बनाया और कहा कि हरिजन फंड के लिए कोष इकट्ठा करना, मतलब हरिजन फंड के लिए पैसे जमा करने हैं हरिजन कोष के लिए। तो आगरा में इसकी जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने ली। वे उस समय सैनिक दैनिक पत्र में काम करते थे, उसके संपादक थे और प्रकाशन आदि भी करते थे। तो उसके मालिक कृष्णदत्त जी थे, लेकिन संपादन का भार और प्रकाशन आदि का भार गुरुदेव पर ही था। अभी उनकी उम्र 20 वर्ष थी। तो गुरुदेव ने एक नायाब तरीका इसके लिए अपनाया। पुश्तैनी संस्कार थे ही, उनके पिताजी श्रीमद् भागवत के प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत मास का आयोजन किया। 1 महीना तक हम श्रीमद् भागवत की कथा कहेंगे और नित्य वे कथा कहते थे। तो कथा कहते थे, उनकी कथा की बड़ी सराहना की गई। पहली बार वे श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे, कथा की बड़ी सराहना हुई। एक दिन उनकी कथा सुनने के लिए उस समय के विख्यात समीक्षक और साहित्यकार जो आगरा के थे बाबू गुलाब राय, हर साहित्य प्रेमी को बाबू गुलाब राय का नाम अवश्य सुना हुआ, जाना हुआ महसूस होगा।
वे अवश्य जानते होंगे। एक दिन जब कथा का अंत हुआ तो बाबू गुलाब राय आगे आए और आयोजकों से उन्होंने आज्ञा मांगी कि वे कुछ बोलना चाहते हैं। यह स्वाभाविक भी है, जब कथा वाचक अपनी कथा समाप्त कर लेते हैं तो उनके प्रति आभार व्यक्त करना एक सभ्य समाज का लक्षण है। यह स्वाभाविक सी बात थी, औपचारिक कृत्य था। बाबू गुलाब राय जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं श्री राम की कथा सुन करके इनकी कथा शैली से इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि श्री राम जी को पंडित की उपाधि से विभूषित किया जाए। यदि आप सभा के लोग बैठे हुए मेरी राय से सहमत हों तो कृपया आप मेरे पीछे पीछे नारा लगाएं। और उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा की जय, पंडित श्री राम शर्मा की जय 2 बार नारा लगाया। उसके बाद से ही परम पूज्य गुरुदेव को पंडित की उपाधि मिल गई और वे पंडित कहलाने लगे। उस सार्वजनिक मंच से बाबू गुलाब राय के द्वारा पंडित की उपाधि इस प्रकार से उनको दूसरी बार दी गई। गुरुदेव को एक और उपाधि दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सक्रिय योगदान उन्होंने दिया था। 1.5 साल से अधिक समय तक वे जेल में रहे थे। आप में से जो कोई पढ़ना चाहते हो उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए योगदान के बारे में, तो आगरा संभाग का स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सूचना एवं प्रकाशन विभाग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको प्रकाशित किया है, वो पढ़ सकते हैं। और ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान द्वारा भी उनके स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर छोटी सी पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं। उस समय गुरुदेव को श्री राम मत कहा गया। उनको एक उपाधि मत की थी। मत मतलब मतवाला, मदमस्त। हुआ ये था कि परम पूज्य गुरुदेव एक बार झंडा फहराए। तिरंगा फहराने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा हुआ था पूरे नगर में और वे उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए गए और उन्होंने झंडा फहरा दिया। झंडा जैसे ही उन्होंने फहराया, वो छोटा सा झंडा था, अपने कुर्ते में एक छोटी सी लकड़ी की रखे हुए थे छड़ी और कुर्ते की जेब में ही समेट लिए थे। सिर में कहा जाता है कि सिर पर टोपी पहने हुए थे और सिर में झंडा को रख लिए थे मोड़ करके। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, पुलिस से परमिशन लेकर के जहाँ पर प्रदर्शन करना था अपने साथियों के साथ, बस उन्होंने तुरंत टोपी उठाई, झंडा निकाला और जेब से वो छोटी सी छड़ी निकाली और उसमें उन्होंने झंडा फहरा दिया। जैसे ही झंडा फहरा कि पुलिस के सिपाही टूट पड़े, लाठी डंडे बरसाने लगे। बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे सहयोगी वे भाग गए, कुछ घायल हुए। परम पूज्य गुरुदेव भी घायल होकर के गिर पड़े, सिर पर चोट लगी, वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने गिरे हुए थे लेकिन हाथ से झंडा को ऊपर उठाए हुए थे। अब इन सिपाहियों ने उनकी अंगुलियां तोड़ दी लाठी मार मार करके। जब वो अंगुली टूट गई तब उन्होंने क्या किया कि झंडे को जमीन पर गिरने नहीं दिया और उसको मुंह में दांत से दबा लिया और उसके बाद डंडे की मार से वे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद क्या हुआ, सिपाहियों ने जोर से झंडा खींच लिया। जब झंडा खींच लिया तो इतना जोर से वो झंडा को दाबे हुए थे कि झंडे का कुछ हिस्सा उनके मुंह में ही रह गया। जब बेहोश वे हो गए और सिपाही वहाँ से चले गए उनको उसी रूप में छोड़ करके, तब फिर बहुत देर के बाद उनके साथी लोग डॉक्टर के पास उनको उठा करके ले गए। जब डॉक्टरों ने उनको होश में लाया और होश में आने के बाद जब उन्होंने मुंह खोला, मुंह आदि का निरीक्षण डॉक्टर करते हैं, जानते ही हैं हम सभी, वो जीभ देखते हैं, अन्य चीज़ें देखते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, नस देखते हैं। तो जब इनका मुंह खोला गया तो उसमें झंडे का छोटा सा टुकड़ा तिरंगे का था जिसको गुरुदेव ने अपने मुंह में करके बचा लिया था। कुछ हिस्सा टूट गया था, कुछ हिस्सा उनके मुंह में था। वही उस डॉक्टर के मुंह से निकल गया कि अरे ये तो श्री राम जो है ये तो स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं है, ये स्वतंत्रता के लिए तो मत हो गया है, बिल्कुल मतवाला हो गया है। और उसी दिन से उनका नाम श्री राम मत पड़ गया। तो जब तक पंडित वे नहीं कहलाए थे, गुलाब राय जी द्वारा पंडित की उपाधि नहीं दी गई थी, उसके पहले
वे श्री राम मत ही लिखते थे और श्री राम मत के नाम से ही स्वतंत्रता संग्राम के में सेनानी के रूप में वे जाने जाते थे। अगली उपाधि परम पूज्य गुरुदेव को आप सभी जानते हैं, आचार्य की दी गई। परम पूज्य गुरुदेव ने, शायद सब जानते हों, जो औपचारिक शिक्षा है उन्होंने प्राथमिक विद्यालय की ली थी और कहा जाता है कि महापुरुष को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अवतारी चेतना के पास स्वयं सरस्वती पधार जाती हैं। आप सभी जानते हैं रामचरितमानस में श्री राम जी के बारे में संत तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु गृह गए पढ़न रघुलाई, अल्पकाल विद्या सब आई, पाई नहीं आई, विद्या स्वयं उनके पास आ गई। विद्या स्वयं आती है चल करके, विद्या की देवी स्वयं आई और उनको आशीर्वाद दे गई। पाने का मतलब हुआ श्री राम ने अपनी ओर से प्रयास किया, नहीं, महापुरुषों को अपनी ओर से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से संदीपनी गुरु जी के पास जब श्री कृष्ण विद्या अर्जन के लिए गए बलराम जी के साथ, तो 64 दिन में ही उन्होंने 64 समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव प्राथमिक विद्यालय तक पढ़े हुए थे और कल्पना कोई भी आदमी कर सकता है कि उन्होंने समस्त आर्ष ग्रंथों, वेद पुराण उपनिषद, स्मृतियाँ, 20 गीता, समस्त का भाष्य किया और इन भाष्य को करने वाले को आचार्य न कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो आचार्य की उपाधि उनको 2 बार मिली। ये भी है बहुत ही आश्चर्य की बात, ये भी ध्यान से सुने और समझें और गायत्री परिजन इसको अवश्य याद रखें। पहली बार एक उपाधि, वो आचार्य कौन है? जो दुनिया को आचरण सिखाता है, जो आचरण दुनिया को सिखाता, अर्थात जो दुनिया को संदेश देने लायक, उपदेश देने लायक बन जाता हो, वह आचार्य है, अर्थात गुरु, जो दुनिया को सच्चे मार्ग पर ला सके, अध्यात्म के मार्ग पर ला सके। यह उपाधि उनको एक अघोरी साधु ने दिया था। वह अघोरी साधु गुरुदेव का शिष्य था। गुरुदेव अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ 1923 में जब 12 वर्ष की अवस्था में थे, पिताजी के साथ वे गए थे वृंदावन मथुरा घूमने के लिए अपने गांव आंवलखेड़ा से। उसी समय एक मंदिर के पास बैठे हुए थे, वहां पर एक अघोरी साधु परम पूज्य गुरुदेव के सामने से गुजरे। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको पूछा कि बाबा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने सबको पूछते थे, स्वामी विवेकानंद सबको पूछते थे, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी को, देवेंद्रनाथ ठाकुर को पूछा, जो एक नाव में साधना कर रहे थे भाई ईश्वर की प्राप्ति के लिए। सीधा उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ ठाकुर उनको देखने लगे और कहे कि अरे योगी, तुम्हारे बालक, तुम्हारी आंखें तो योगी की तरह लगती हैं। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने श्री रामकृष्ण को पूछा था। श्री रामकृष्ण ने कहा कि हाँ, मैंने देखा है और तुम्हारी तरह ही उसको प्रत्यक्ष देखा है, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा प्रत्यक्ष देखा। खैर, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जब योगी को पूछा, उस अघोरी साधु को, कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो साधु ने कहा कि देखने के लिए ही तो भटक रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भटको नहीं, इसी भूमि का सेवन करो, तुम्हें ईश्वर यहीं पर मिल जाएगा। 12 वर्ष के बालक के मुंह से यह बात निकली और वह अघोरी साधु फिर वृंदावन से कहीं नहीं गया। कई वर्ष बीत गए। 1953 में, अर्थात 30 वर्षों के बाद, परम पूज्य गुरुदेव उन दिनों गायत्री तपोभूमि का निर्माण कर चुके थे और वहाँ गायत्री मंदिर में गायत्री माता, दुनिया के प्रथम गायत्री मंदिर में गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। उसी बीच एक साधु आता है, अघोरी साधु, और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने लगता है बार बार। वो गुरुदेव से बहुत बड़ा है। गुरुदेव मर्यादावश उनको मना करते हैं कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप उठिए तो, लेकिन वो पाँव पर लेट जाता है साष्टांग। गुरुदेव का पाँव ही नहीं छोड़ता है। गुरुदेव कहते हैं बात क्या है? तो वह कहते हैं कि जिस ईश्वर की आज्ञा से रामानंद, रामानुज और अन्य आध्यात्मिक महापुरुष को आचार्य की उपाधि मिली थी, उसी गोविंद की आज्ञा है, श्री कृष्ण की आज्ञा है। वो श्री कृष्ण भक्त था, अघोरी था लेकिन श्री कृष्ण का भक्त था। उसी गोविंद की आज्ञा है कि आप
को मैं आचार्य कहूँ, आचार्य श्री कहूँ, आपको मैं आचार्य श्री की उपाधि दूंगा, ऐसे भी आप मेरे गुरु हैं। गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे उम्र में, आप बहुत बड़े हैं, आपसे कभी कोई मुलाकात नहीं है। महापुरुष कभी कभी लौकिक रूप धारण किए हुए रहते हैं, वो जानते हुए भी जनाना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं दुनिया को कि हर बात वे जानते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा कि परब्रह्म भी जब धरती पर मनुष्य का रूप धारण करके आता है तो उसे भी माया के बस में मनुष्य की ही समस्त लीलाएं करनी पड़ती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के प्रश्न में उस अघोरी साधु ने कहा कि बाबा आप भूलते नहीं हैं, भूलने का नाटक कर रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपने ही मुझे कहा था कि इस ब्रज भूमि का ही सेवन करो, इसकी भूमि का ही, आपने ही मुझे कहा था भटको नहीं, इसलिए आपको गुरु दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। और उन्होंने अपनी पोटली से 2-2 रुपये के नोट, 3 नोट निकाले और परम पूज्य गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब कोई बात नहीं है, जब आपने मुझे गुरु मान ही लिया तो अब तो मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उठाया कि अब तो उठिए कम से कम, और उसके बाद वे साधु उठ गए। परम पूज्य गुरुदेव ने उनको गुरुदक्षिणा में, उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा लेनी पड़ेगी, उनके वो नोट भी स्वीकार कर लिए उस समय, और फिर कहे कि गायत्री माता पर आप रख दीजिए। फिर उनको एक जिम्मेदारी भी दे दी कि भाई जब आप शिष्य मेरे बन गए तो एक काम कीजिए, जब आप कभी गोविंद जी के मंदिर में जाएं, बांके बिहारी के मंदिर में, हाँ, तो वहाँ से थोड़ा सा रज और थोड़ा सा जल लेकर के आए, चूँकि हमें गायत्री मंदिर में 2400 तीर्थों के रज और जल की स्थापना करनी है। तो इस प्रकार से उनको आचार्य श्री की उपाधि मिली। कि जब यज्ञ गुरुदेव करवाने जा रहे थे तो उसमें से यज्ञ पुरोहित के रूप में काशी विद्वत परिषद के 2 प्रतिनिधि भी थे। 4 जो महापुरुष थे उनमें से ऋषिकेश के सन्यासी थे। अभी आपको सन्यासियों का नाम जानना आदि इतना आवश्यक नहीं, विस्तार भय से मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो काशी विद्वत परिषद की ओर से जब परम पूज्य गुरुदेव 1953 के बाद, उसी यज्ञ की बात है, उस यज्ञ के बाद चूंकि वो दीक्षा भी देने वाले थे, तो यज्ञ के समापन के बाद, तो अब जब गुरुदेव यज्ञ करवाने जा रहे थे उस समय इन सारे विद्वानों ने, 5 लोग थे, इन्होंने कहा कि अब एक चीज़ करें, आप अपने नाम के आगे आचार्य लिखना शुरू कर दें। कुछ समय की बात है, बस वो साधु आए थे अघोरी, और उनके कुछ समय की बात है, यज्ञ जब शुरू होने वाला था। तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आप आचार्य की उपाधि शुरू करें, लिखें अपने नाम के साथ, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने इस पर आनाकानी की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, निष्प्रिय थे। लेकिन इन पंडितों के ने कहा कि नहीं, आपको आचार्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम काशी विद्वत परिषद की ओर से यह आपको उपाधि देना चाहते हैं। यह उपाधि दे करके, आचार्य की उपाधि दे करके काशी विद्वत परिषद अपने आप को धन्य मानेगी। बाद में आकर के मथुरा के जो स्थानीय विद्वान थे और काशी परिषद, विश्व विद्वत परिषद की ओर से परम पूज्य गुरुदेव को वो अंगोछे की भेंट की गई, और फिर वहाँ से उसके लिए पत्रिका वो आ गई, पट्टिका जो होती है, उपाधि देने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी परम पूज्य गुरुदेव के लिए आचार्य का भेजा गया। तो इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव को 2 जगह से आचार्य कहा गया। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव को वेद मूर्ति, आप सभी जानते हैं कि वेद मूर्ति कहा गया। परम पूज्य गुरुदेव ने जब आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया, वेदों का भाष्य किया, तो विनोबा भावे के हाथ जब वे वेद के भाष्य लगे, परम पूज्य गुरुदेव को विनोबा भावे ने पहले ही करनाल में 1960 में जब उनको पता चला था कि परम पूज्य गुरुदेव वेदों का भाष्य करने जा रहे हैं, तो उन्होंने 51 रुपये की पेशगी देनी चाहिए कि एक प्रति हमारे लिए एक सेट रखिएगा। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, जब वेदों का भाष्य होगा तो माता गायत्री के प्रसाद के रूप में आपको वो सेट मिलेंगे, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव ने उसे विनम्रता पूर्वक रुपये को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि पहला सेट हम आपको ही देंगे। तो उसको लेकर के लीलापत जी गुरुदेव के, जो परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य थे, वो गए थे। तो पहले तो विनोबा भावे को याद नहीं था वेदों का सेट कहाँ से आया। उन्होंने शाम को कहा कि एक बात है, हम ग्रहण इसको करेंगे, लेकिन पहले रात भर हम इसको रखेंगे, तब इस पर कोई कमेंट करेंगे। तो वेदों का सेट दे करके वो वहीं पर ग्वालियर के आसपास कंपू जगह है, ग्वालियर में ही, वहीं पर यज्ञ हो रहा था। दूर में गुरुदेव भी आए हुए थे, लीलापत जी भी थे।
तो लीलापत जी ने ले जा करके और साथियों के साथ भेंट कर दी विनोबा जी को वेदों की प्रति। शाम को भेंट किए, सुबह में फिर गए। उन्होंने कहा था अभी हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, खाली रख रहे हैं, कल तुम आना फिर बताएंगे। विनोबा जी बहुत ही समीक्षक थे, सभी को पता है, और ज्ञानी इतने थे कि भारत के समस्त भाषाओं, जितने भी उस समय 15 भाषाएं थी संविधान में, तो 15 भाषाओं में MA पास थे वो, और सभी में प्रथम श्रेणी से। और जिस राज्य में जाते थे उसी भाषा में वहाँ प्रवचन भी करते थे। वे भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी जानते थे, अरबी आदि भी जानते थे, फ्रेंच इंग्लिश तो जानते ही थे, तो बहुत सारी भाषाएं जानते थे। अरबी भाषा के चलते उन्होंने कुरान सार में, कुरान पर भी प्रवचन दिया, उनकी एक पुस्तक कुरान सार है। तो विनोबा जी ने रात भर में वेदों को उलट पलट करके देखा। जब सुबह में गए लीलापत जी, तो लीलापत जी को कहा कि अभी वेदों के इस सेट को ले जाओ, और शाम को जब कंपू में मेरा प्रवचन है तो वहीं पर कार्यक्रम में आ जाना, वहीं भेंट करना। लीलापत जी फिर गए। जाते के साथ जब शाम को कार्यक्रम शुरू हुआ, विनोबा जी ने बुलाया माइक से कि जो तपोभूमि, गायत्री तपोभूमि वाले आए थे पंडित जी, जो हमको वेदों का सेट सुबह देने वाले थे, वे कृपया आ जाएं और मुझे वेदों का सेट अर्पित करें। लीलापत जी दौड़ करके गए मंच पर। उन्होंने विनोबा जी को वेदों का सेट जैसे ही अर्पित किया कि वह सारे सेट को माथे पर रख करके विनोबा जी मंच पर ही नाचने लगे। मंच पर नाचने लगे और उन्होंने कहा कि जो भी मैं इन वेद को प्रणाम करता हूँ, वेद भगवान को प्रणाम करता हूँ, और जो वेद के भाष्य करने वाले हैं इनको भी मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये कोई भाष्यकार नहीं है, ये तो साक्षात वेद मूर्ति है। और तभी से परम पूज्य गुरुदेव को वेद मूर्ति की उपाधि मिल गई। इसके बाद उन्हें तपोनिष्ठ भी कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव को तपोनिष्ठ कहा जाता है। तपोनिष्ठ उनको मोटे महाराज गुजरात के एक महान संत थे, उन्होंने कहा था। गुरुदेव एक बार जब प्रवचन में गए तो बड़ोदरा में सूचना मिली उनको कि मोटे महाराज, जो गुजरात के प्रसिद्ध संत तपस्वी थे, वे गुरुदेव से भेंट करना गुरुदेव के साथ ही भोजन करना चाहते हैं। मोटे महाराज का एक नियम था, वो भोजन एक खास समय से करते थे। सुबह 9 बजे के आसपास कर लेते थे, उनका समय बंधा हुआ था, निश्चित समय था। अगर उस समय भोजन नहीं मिला तो फिर अगले 24 घंटे बाद भी भोजन ग्रहण करते थे। गुरुदेव को यह बात पता थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भोजन संबंधी नियम न रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि कार्यक्रम में विलंब हो सकता है, और महाराज जी बिल्कुल निश्चित तय समय पर भोजन करते हैं। वह शिष्य चले गए गुरुदेव का संदेश लेकर के मोटे महाराज जी के पास। मोटे महाराज जी ने फिर संदेश भेजा कि आज समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, परम पूज्य गुरुदेव को जब फुर्सत मिले तभी वे आ करके भोजन ग्रहण करें, लेकिन हम आज उनके साथ ही भोजन ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार उस दिन कहा जाता है कि 12 बजे के बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो गुरुदेव फिर गए दौड़े दौड़े तेज़ी से कि भाई मोटे महाराज हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर दोनों ने साथ भोजन किया। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव और मोटे महाराज एक कमरे में बंद हो गए। मोटे महाराज को कोई बीमारी थी, वो प्रारब्ध संबंधी बीमारी थी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि आप चाहें तो मैं अपने तपबल से उस बीमारी को दूर कर देता हूँ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आपका इस जगत के हित के लिए रहना आवश्यक है। और उस पर तब जा कर के मोटे महाराज जी ने कहा कि आप तो तपोनिष्ठ हैं प्रभु, आप अपने तपबल से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा प्रारब्ध भोग है, उसे मुझे भोगने दीजिए, और आप दुनिया के कल्याण में ही अपने तपबल का उपयोग करें। परम पूज्य गुरुदेव को तपोनिष्ठ की उपाधि इस प्रकार से मोटे महाराज जी द्वारा मिल गई। कहते हैं, लेकिन ऋषियों की वाणी गलत नहीं होती। भगवान की इच्छा हो गई कि मोटे महाराज स्वस्थ हो जाएं। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद मोटे महाराज की वह बीमारी स्वतः ही दूर हो गई। और इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव को जितनी भी उपाधियां मिली, वो कहीं न कहीं किसी न किसी महापुरुष द्वारा वो उपाधियां दी गई थीं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो आज के तथाकथित
साधु संत बहुत सारे हैं, मठाधीश, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री 108, 1008 जो अपने से लिखा करते, उस तरह से उनकी कोई भी उपाधि नहीं है। वह महापुरुषों द्वारा दी गई समस्त उपाधियां हैं। परम पूज्य गुरुदेव को योगी भी कहा जाता है, उनको योगी की भी उपाधि दी गई थी। और ये 1937 में श्री अरविंद आश्रम में श्री अरविंद की अनन्य सहयोगिनी श्री माँ ने उपाधि दी थी। उन्होंने ही अपनी प्रथम मुलाकात में ही गुरुदेव को बुलाते हुए कहा था, योगी आपके यहाँ आगमन का उद्देश्य निजी नहीं है, आप यहाँ आए नहीं हैं, परमात्मा की इच्छा से आपको बुलाया गया है। तो श्री माँ ने परम पूज्य गुरुदेव को योगी कहा था। इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव को 1971 में श्री माँ ने ही यज्ञ पुरुष कहा था। अपने उनके एक शिष्य जो परम स्वप्न में देखा करते थे कि वे एक ऐसे महापुरुष से मिल रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ से यज्ञ कुंड हैं, और यज्ञ कुंड से एक अग्नि से, जो यज्ञ कुंड में प्रज्वलित अग्नि है, उससे एक पुरुष निकलता है, यज्ञ पुरुष, और वह उसे आशीर्वाद दे रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव के बारे में ही उन्होंने अपने उस शिष्य को श्री माँ ने कहा था कि जाओ ऋषिकेश, और ऋषिकेश की वो यात्रा पर जा रहे थे। उसी बीच अचानक अभी गुरुदेव आए ही थे, 21 जून को परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज आए थे 71 में, वहाँ शांति कुंज की स्थापना हुई थी। और अभी आए थे 29 जून को, फिर गुरुदेव चले गए थे हिमालय अज्ञातवास पर उस समय। तो उसी बीच वो 27-28 जून का कोई दिन रहा होगा, अभी दिन पूरी तरह याद नहीं है। तो उनके वो शिष्य को अचानक लगा कि वो यज्ञ पुरुष कहीं यहीं होंगे। जब परम पूज्य गुरुदेव को वे प्रणाम करने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि अच्छा, मैं तो इन्हीं को रोज निकलते हुए देखता हूँ अग्नि से। और तब इस प्रकार से श्री माँ ने उनको यज्ञ पुरुष कहा था। यज्ञ पुरुष, योगी आदि उपाधियाँ इस तरह से प्रचलन में नहीं हैं, लेकिन ये भी उपाधि उनको दी गई थी। इसी तरह से श्री अरविंद ने परम पूज्य गुरुदेव को युग निर्माता कहा था। 1937 में ही श्री अरविंद से परम पूज्य गुरुदेव की मुलाकात हुई थी। जो वे मार्गदर्शन पर ईश्वरीय प्रेरणा से वे मार्गदर्शन लेने के लिए जब गए थे, तो उन्होंने व्यक्ति निर्माण का दायित्व देते हुए श्री अरविंद ने कहा था कि वे इस धरती पर अति मानस को उतारने जा रहे हैं। आज का आदमी जो होगा, आगे का आदमी, वह आदमी के रूप में देखने में तो लगेगा, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह से परिवर्तित होगा। मनुष्य के रूपांतरण की बात उन्होंने की थी। उस समय उन्होंने ही कहा था कि युग निर्माण की जिम्मेदारी, व्यक्ति निर्माण से युग निर्माण होगा, और इसकी जिम्मेदारी परमात्मा ने तुम्हें दी है। और तभी युग निर्माता शब्द का प्रयोग श्री अरविंद द्वारा उनके लिए किया गया था। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव को जो उपाधियां दी गईं, सभी उपाधियां उनको किसी न किसी महापुरुष तपस्वी द्वारा दी गई थी। देवराहा बाबा तो उन्हें सीधा श्री राम ही कहते थे। श्री राम मतलब वह श्री राम जो त्रेता युग वाले श्री राम थे। उन्होंने कभी नहीं कहा आचार्य, आचार्य जी उन्होंने कभी नहीं कहा, वो प्रभु श्री राम बोलते थे परम पूज्य गुरुदेव के लिए। इस तरह से नीम करौरी बाबा ने उनको मुक्तात्मा कहा था, उनको मुक्तात्मा की उपाधि दी थी। तो अनेक प्रकार के संत ने उनको अलग अलग उपाधियां दी। राजस्थान के एक संत थे परम पूज्य गुरुदेव को, उन्होंने पूर्ण पुरुष कहा था कि ये पूर्ण पुरुष हैं, अर्थात ये कर्म योग, ज्ञान योग और जो भक्ति योग है, ये तीनों से पूर्ण पुरुष हैं, इसलिए उन्होंने पूर्ण पुरुष की उपाधि दी थी। केशवानंद जी उनका नाम था। तो इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव को विभिन्न उपाधियां दी गईं, और हमें सबको उन उपाधियों के बारे में जानना चाहिए, जिनको इनके संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव के बारे में विस्तार से जानने की आवश्यकता है। वे परम पूज्य गुरुदेव की जीवनियाँ जो पंडित लीलापत शर्मा जी ने लिखी हैं, 2 पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण और प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव, तथा
आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं और अनेक संस्थानों के प्रमुख हैं, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदि, अखंड ज्योति के संपादक, उनके लिखी हुई शोधपरक पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, जिनके सह लेखक ज्योतिर्मय भी हैं, 3 खंडों में है। आप सविस्तार इसका अध्ययन करें और सारांश रूप में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक निवेदन के साथ ये आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस दास के द्वारा भी परम पूज्य गुरुदेव पर लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक परम श्री राम लीलामृतम का अध्ययन कर सकते हैं। उस पुस्तक में भी आपको सार रूप में इन समस्त बातों से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। ओम शांति।